हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे वैद्युत चालन, जो आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको वीडियो बराबर मिल भी रही है, अच्छे से देख भी रहे हो। बस हमने कहा था एक बार आप वीडियो को तेजी से देखते जाइए, जो आपने पीछे पढ़ा वो रिकॉल हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। इसके पहले हम आपको पढ़ा थे वैद्युत प्रतिरोध, तो आज हमें पढ़ना एक नया टॉपिक, उसी से है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। अगर आपने पीछे पढ़ा था तो ये भी आपके लिए आसान है। वैद्युत चालकता, तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है आपको बताया था कि तार होता है, तो तार एक क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध होता है, जो किसी धारा के, जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो साइकिल से, तो साइकिल से चलते तो हवा आ रही, तो आपके क्या करते हैं, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती, जिससे आपको चलने में प्रॉब्लम होती। वैसे सेम धारा भी होती है, वैद्युत धारा, वो किसी तार में प्रवाहित होती है, तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या बोलते थे, वैद्युत प्रतिरोध। यानी जो बाह्य तार होता है वो क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है तार। तो आज हमें उसी में पढ़ना वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होता है, जिस पदार्थ की वैद्युत चालकता उच्च होगी उसमें क्या होगा, धारा का मान आसानी से प्रवाहित हो रहा होगा। जैसे आपको बताया भी थे, चांदी क्या है, सबसे अच्छा चालक है, इसकी चालकता सबसे ज्यादा उच्च होती। क्यों? क्योंकि यहां पर उसका प्रतिरोध कम होने के कारण चालकता बहुत उच्च है। तो हम चालकता पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत आसान है, आपको बस समझना है कैसे चालकता है। तभी आपने पीछे पढ़ा था वैद्युत प्रतिरोध, तो हम लिख देते हैं परिभाषा पहले। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत चालकता, चालकता कहते हैं। बस छोटी सी परिभाषा है, बहुत ज्यादा आपको नहीं प्रॉब्लम होना है कि प्रॉब्लम हो। तो चलिए लिख लेते हैं कि वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता बराबर हो जाएगा, फार्मूला इसका बराबर होता है 1 वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। बस इतने ही पढ़ना है। कभी कभी पेपर में कई बार पूछा गया है कि वैद्युत चालकता से आप क्या समझते हैं, तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता। अगर इसके मात्रक की बात कर लेते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत चालकता का मात्रक। अगर हम मात्रक ले लेते हैं तो देखो ये क्या लिखा हो, 1 प्रतिरोध, ये कितना होगा 1/ओम। अगर ओम को ऊपर ले जाओगे तो ओम की पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसी को हम क्या लिखते हैं, मो भी लिखते हैं। अन्य मात्रक अगर बात करते हैं कि अन्य मात्रक अगर बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है, मो भी होता है, मो केवल लिखते हैं। और साइमन भी होता है, और क्या होता है, साइमन। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मात्रक ओम की पावर -1 या मो या साइमन होता है। बस इतने ही पढ़ना है। तो आपको बताया था, एक चीज याद रखना, जिसकी वैद्युत चालकता उच्च होगी वो पदार्थ सबसे अच्छा चालक होगा। जैसे आपको नाम लिए थे चांदी, चांदी सबसे अच्छा चालक है क्योंकि इसकी चालकता सबसे उच्च होती है। बस इतने पेपर में पूछा जाने वाला है, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया, 1 नंबर में पूछा जाता है। एक सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बीमा की, एक सेकंड, बीमा की बात कर लेते हैं। तो बीमा अभी हमने पीछे पढ़ा ही था। अगर हम बीमा की बात करते हैं तो बीमा की बात करते हैं 1 कितना हो गया, आर की बीमा। आर की अगर आपने बीमा पीछे पढ़ा था तो वही आर की बीमा लिख दीजिए। जब आप आर की बीमा लिख दोगे तो आर की बीमा जो होती है 1/m(L2) T-3 A-2, ये आपको पीछे बताए थे। अगर इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, m-1 और L-2 T3 और क्या हो जाएगा, A2, ये इसकी बीमा हो जाएगी। हाँ, अब आप थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। बस इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा पेपर में कभी नहीं पूछा गया।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और इस क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, जैसे अभी हमने प्रतिरोध पढ़ा था सेम उसी के जैसा होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर आपको बस क्या होता है कि वहां पर बताया था विभवांतर तथा वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, एक अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध के, प्रतिरोध क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो सेम उसी प्रकार, तो एक अगर कोई धातु ले लिया जाए चाहे जैसा धातु है, उसका एक वैद्युत प्रतिरोध नियत होता है। ठीक है, अब उन्हीं को तार को ना मोटा किया जाए ना लंबाई बढ़ाया जाए, तो अगर लंबाई में परिवर्तन करते हो तो जरूर थोड़ा ना परिवर्तन हो जाएगा अगर किसी चालक में कोई परिवर्तन ना करे। तो देखिए पहले ओम के ले लेते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, अगर आपको कह दिया भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर और धारा का अनुपात या वैद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, ऐसा समझ में। यदि कह रहा है किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जैसे ताप का मतलब होता है कि उसके ताप ना बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ने पर चालक की लंबाई बढ़, या आप कहते भौतिक अवस्था तो तार है पतला है, ऐसे तार ले लिया इसको खींच दे तो लंबाई बढ़ गई, तो उसमें क्या अवस्था में उसके अवस्था में परिवर्तन है, लेकिन लंबाई बढ़ने से वो तार का प्रतिरोध नियत नहीं रह जाता। तो वही कह रहा है किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा या धारा के अनुपात का एक नियतांक होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन पे जैसे लिखे वैसे लिख दे। तो वैद्युत विभवांतर आप जानते हो कि लिखते हैं इसमें, तो आप ये लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर, और बटे क्या हो जाएगा, अगर लिखा जा सकता है इसमें तो ये क्या हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध। तो देखो बहुत आसान से आप बना सकते हो कि वैद्युत धारा होगा, वैद्युत धारा बराबर क्या होगा नियतांक होगा। अब आप देखो आसानी से परिभाषा, आप सूत्र बताए थे याद रखो परिभाषा, यानी किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना करें तो वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा का अनुपात क्या होता है एक नियतांक होता है। देखो कितनी आसानी से आपको याद हो गया होगा। अब आप देखो वैद्युत विभवांतर को क्या लिख सकते बी और बटा आई, और जो नियतांक होता है इसको आर मान लेते हैं, जहां आर क्या है एक नियतांक है, इसे लिख देते हैं जहां कैपिटल आर एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखो ये इतना हो गया। अब इसी के बीच में हम ग्राफ पढ़ लेते हैं, तो यही ध्यान देना इसके चालक की कोई अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। आर एक नियतांक है, अगर आर एक नियतांक है तो बी बराबर क्या हो जाए आई आर, ये होगा। आर का मान जब नियत है तो आर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए हम इसके ग्राफ बनाते हैं। अगर आर का मान नियत है तो यही आर का मान क्या है, कहा गया कि आर का मान नियत है, मान नियत है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नियत है तो आप लिख सकते हो, अगर नियत मान लो तो इसको हटा दो तो b बराबर कितना आई हो जाएगा। अगर b बराबर आई आया तो इनके बीच ग्राफ देखो बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे। ठीक, एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। ये मान लीजिए i हो जाए और ये b हो जाए। i का मान 0 तो b का मान 0, i का मान 1 तो b का मान कितना 1, i का मान 2
और बी का मान V2 और इसका मान 3 मानोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो आप देखो इनके बीच कैसे ग्राफ बनता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अगर ओम के नियम में ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ बहुत आसान है बनाना। इस दिशा में चलोगे तो धारा बढ़ेगा, धारा I पे बढ़ेगा, और ऊपर की दिशा में चढ़ोगे तो यहाँ पर क्या वोल्टेज यानी विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर। अगर विभवांतर ये क्या होता है, विभवांतर B होता है। चलिए ये आप जानते हो 0 होता है, इसलिए ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, और ये 3 और ये 4 हो जाए। फिर ऐसे ले ले 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऐसे 3, ऐसे क्या होगा 4 हो जाएगा। अब आप देखो अगर कहा गया 0,0 बिंदु जानते हो, अगर 0,0 तो यहाँ मिलेगा, और अन्य पॉइंट अगर हम ढूंढते हैं 1,1 तो 1,1 के सीध में कहीं इन एक और एक के सीध में ये आ जाएगा, फिर 2 है तो 2 के सीध में ये आ गया, और 3 के सीध में क्या आ जाए, ये 3 के यहाँ पे ये 3 के सीध में आ गया। अगर आप ऐसी रेखा खींचोगे तो ये क्या होगी, ऐसे एक सीधा रेखा बन जाएगी। तो सीधी रेखा क्या है, ये प्रतिरोध R को दर्शाता है। तो यही कह रहा है कि नियत कहीं भी आप ले लो तो इनका मान नियत होगा, चाहे यहाँ पर ले लोगे, यहाँ पर ले लो, कहीं पर भी ले लो, किसी भी पॉइंट पे। तो आपसे पूछा जाए कि विभवांतर यानी ओम के नियम में ग्राफ आर का कैसा होता है, यानी प्रतिरोध आर का ग्राफ कैसा होता है, तो आप कहोगे कि नियत रहेगा। और ये लाइन क्या बता रही, प्रतिरोध को, यानी ये किसको बता रही। अगर आपसे पूछा जाए कि ये लाइन किसको बताती, तो ये क्या कहोगे, आप प्रतिरोध को कहोगे। बस इतने ही था। और एक चीज याद है, सभी धातुओं के लिए, कोई भी धातु है उसके लिए ओम का नियम क्या होता है, अप्लाई होता है या लागू होता है, यानी केवल धातुओं के लिए। तो चाहे जो धातु आप ले लोगे, कोई भी धातु ले लिए, तो उसके लिए ओम का नियम क्या होता है, अप्लाई होता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, बस छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पेपर में आता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, चलिए परिभाषा लिख देते हैं। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट, देखो लिखा हुआ है ना विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता नहीं, प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से लिखते हैं, रो, इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, रो से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जैसे कहा गया वैसे सेम परिभाषा लिखना है। कह रहा है यदि किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अब देखो हम जैसे लिखा वैसे हम लिख देते हैं, बस विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र, और क्या लिखा हुआ है, धारा घनत्व। तो आप देखो कितनी आसानी से परिभाषा आप बना सकते हैं कि क्या कहा गया, विशिष्ट प्रतिरोध।
वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल से अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख देते, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, तो आप उसको समझ जाओ, ऊपर लिखा है तो थोड़ा सा और अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप कुछ ना लिख पाओ तो ऐसे लिख दो, वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अब इसके सिंबल का यूज करते हैं, तो ये क्या है, रो होता है, ये रो हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध वो वैद्युत क्षेत्र को ई से लिखते हैं और धारा घनत्व को क्या से लिखते हैं, जे से लिखते हैं। तभी आपको पीछे बताए थे कि आपने क्या पढ़ा था कि परंतु ई बराबर क्या होता है, बी बाई एल, यानी कोई तार होगा तो उसकी लंबाई, जहां बी क्या होता है, विभवांतर होता है, एल तार की लंबाई, और तथा जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए पढ़ा था। आई का मतलब धारा, ए का मतलब होता है कि उनके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। तो उतना आप पीछे पढ़ ही चुके थे, हम बता चुके। तो वैल्यू रखो, रो बराबर बी बाई एल हो जाएगा और ये हो जाएगा आई बाई ए हो जाएगा। तो अगर हम इनको कुछ और तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, देखो रो बराबर बी बाई आई होगा और ये ऊपर जाएगा तो ए बाई क्या होगा, एल हो जाएगा। सही है। तो चूंकि आपने पढ़ा था परंतु प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध, आपने भी पीछे बताए थे कि R बराबर क्या होता है, B बटे आई। तो आप इसमें रखोगे तो रो बराबर कितना हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल हो जाएगा। अब आप देखो, अगर इनको ऐसे भी लिख दे गुणा करा के, तो हम रो बराबर लिख सकते हैं कि R A और बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये इसमें हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है। ऐसे आपको कहा जाए, एक चीज और याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध प्रत्येक कोई भी पदार्थ, एक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा नहीं होता। जैसे सोना का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, चाहे तार मोटा हो चाहे पतला हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ठीक है। अब हम इसी समय थोड़ा सा प्रतिरोध के बारे में बात कर लेते हैं। पहले अगर प्रतिरोध को देखो, प्रतिरोध के लिए कुछ शर्त आती है। आपको प्रतिरोध के बारे में निम्न शर्त क्या है, अगर हम R निकालें तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, रो एल बाई ए ये होगा। अब आप देखो, अगर इन पे R बराबर निकाला तो अगर ये लिख सकते हैं कि R अनुक्रमानुपाती L और दूसरा R अनुक्रमानुपाती 1/a। देखो दोनों चीज, अगर तार की लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध का मान क्या अधिक होगा। अगर ए का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो देखो क्या होगा, अगर यहां पर तार ये है ए के मान कम होने पे आर का मान अधिक होगा, ए के मान अधिक होने पर आर का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो तार जो होते लंबाई अधिक रखा जाता है, जब लंबाई अधिक रखते हैं तो इन पे क्या किया जाता है, ए के मान में क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन जब तार की लंबाई कम होती है तो ए का मान क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो देखो तार के यानी लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है और ए के घटने पर तार का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन ए के बढ़ने पर, ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। तो जैसे ये तार है तो ये ए होता है, ये क्षेत्रफल होता है, ये तार की लंबाई हो गई। और देखो इधर पतला तार है, आपको दिख रहा होगा ये नोक है, तो नोक पतली होती है, तो इसका क्षेत्रफल अगर कम है तो क्षेत्रफल कम है। तो अगर इसकी बात किया जाए पतला तार, अगर पतला तार होगा तो उसका प्रतिरोध अधिक हो, लेकिन मोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाएगा। और तार की लंबाई अगर अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो आपसे कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो इसमें हम लिख सकते हैं। चलिए और अब बातें कर लेते हैं, इसी में इनके मात्रक की बातें कर लेते हैं। यहीं बगल लिख देते हैं ताकि आपको कोई अभी स्क्रीनशॉट ले लोगे बहुत आसानी से। आर का मात्रक, अगर आर का मात्रक की बात, वो रो का मात्रक, आर का मात्रक नहीं हुआ, रो का मात्रक। तो रो क्या था, अभी आपने पढ़ा रो का मात्रक में आर का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ए का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो आप देखो ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, तो अगर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ओम मीटर, ये इतना हो जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसका निकाल लिया, ओम मीटर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो रो का मात्रक ओम मीटर होता है। अब बीमा की बात करते हैं, तो रो की बीमा क्या होगी, रो की बीमा। अब रो की बीमा के लिए आपको भी प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओम है तो ओम का मतलब क्या, अगर ऐसे लिख दें तो आर की बीमा
एक और बता देते हैं, इनटू क्या होगा ए की बीमा और बटे क्या होगा एल की बीमा, यही तो होगा। क्योंकि अब हमें सबको याद रखना है, लेकिन हमारे लिए समस्या हो गई आर की बीमा में याद ही नहीं, आपको भी नहीं याद है तो कैसे निकालें। तो आर बराबर आपने पढ़ा था बी बटे आई, तो हम लिख सकते हैं बी बटे आई की बीमा, लिख सकते हो ना ऐसे आई, और ये हो जाएगा इनकी ए की बीमा, तो ए की बीमा चाहे लिख दो या अभी लिख देंगे ए की बीमा हो जाएगा और बटे क्या होगा एल की बीमा हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और बता दें, आर की बीमा नहीं, अभी आपको बी की बीमा आई की बीमा तो एम्पियर होती है, एक तो कंफर्म है, लेकिन बी की बीमा नहीं मालूम है। जब बी की बीमा नहीं मालूम है तो बी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटे क्यू, तो आप लिख सकते हो ये नीचे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं बी का मान कितना होता है डब्ल्यू बटे क्यू की बीमा, और ये हो जाएगा ए की बीमा और बटे क्या होगा आई इंटू एल की बीमा, यानी दोनों की लिखना है, नीचे आई आ जाए बटे में है तो दोनों एक साथ। अब आप सबकी बीमा रख दो, जब बीमा रखो डब्ल्यू की बीमा क्या होती एम एल टू टी माइनस टू, ये हो गया। और क्यू की बीमा की बात करें, क्यू की बीमा क्या होती है आबेस आई बराबर टी ए होता है, तो ये टी हो जाएगा। और एल की भी ए की बीमा क्या होती है एल टू हो जाएगा, और आगे फिर से आई की बीमा क्या होता है आपको मालूम है ए होता है, और एल की बीमा क्या होती है एल ही होती है। चलिए सबको ऊपर कर लीजिए या ये इससे जुड़ जाएगा, तो एम दो दो कितना 4 हो जाएगा और टी माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू हो गया। अब आप देखो नीचे अगर इसको लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा टी, और ये नीचे आ जाएगा A2 हो जाएगा और L1 हो जाएगा। सबको ऊपर ले जाओ और घटा दो, तो देखो डायरेक्ट कर देते हैं, अगर M है तो M ऐसे लिखा रहने दो, T L है L ऊपर जाएगा तो L3 हो, 4 में से घटा देंगे 3 हो जाएगा और T माइनस 3 हो जाएगा और A माइनस 2 हो जाएगा, ये इनका क्या हो जाएगा बीमा हो जाएगा। तो देखो ऐसे निकाल लेते हैं बीमा। अगर एक तरीके से और बताएं, देखो अभी हमने कहा था रो की बीमा, रो की बीमा तो बराबर कितना हो R इंटू ए और बाई एल था। अगर R की बीमा याद है तो सबसे आसान है आपको क्या था कि अगर R की बीमा क्या होती M L 3 M L2 होता था, T माइनस 3 A माइनस 2, ये आपको हमने पीछे बताया था। A की बीमा क्या होती है अगर हम बात करें तो L2 हो जाएगा और इसकी बीमा क्या होती है L होती है। तो देखो 2 2 4 ऊपर से एक ले जाओ के घटा दो तो कितना हो जाएगा, देखो M L3 2 2 4 एक ऊपर ले जाओ घटा 3 आ जाएगा और T माइनस 3 A माइनस 2, देखो ये हो गया। अगर रो का मात्रक की बात करो तो मात्रक की बात करोगे तो यहीं से हम मात्रक लगा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा किलोग्राम और ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब और टी से सेकंड और माइनस 3 और ए से क्या होता है एम्पियर माइनस 2। देखो सेम आया, कोई दिक्कत नहीं, तो बस ऐसे ही हम निकाल लेते हैं, अगर याद है तो ठीक है। और आपके बोर्ड पेपर में एक नंबर ज़रूर पूछा जाता है, तो उसको अब स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इतने का ले लिए होंगे, इसका भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, बस इतना ही था इसमें। और आगे नेक्स्ट टॉपिक है कि विशिष्ट चालकता, सेम उसी का उल्टा है। जैसे अभी हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा था तो हम क्या पढ़ लेते हैं, देखो थोड़ा सा है विशिष्ट प्रतिरोध
के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसके अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाए, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता बराबर क्या होगा, 1 विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध देखो कितना निकला है आसानी से। अगर हम लिखते हैं इसको विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखते हैं, इसे सिग्मा से लिखते हैं। अगर सिग्मा से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर 1/रो हो जाएगा। तो अगर इतना इसका हो जाएगा, अगर रो की वैल्यू आप चाहो रख दो तो रो बराबर कितना हो जाएगा, यानी सिग्मा बराबर, और आपने पढ़ा था चूंकि रो बराबर क्या पढ़ा था, RA/L ये पढ़ा था। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं RA/L तो ऊपर जाएगा, L/E कितना हो जाएगा, RA हो जाएगा। तो देखो बहुत आसानी से इसको हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक देखो, सिग्मा का मात्रक कितना हो जाएगा, 1/रो का मात्रक। तभी आपने पढ़ा रो का मात्रक क्या पढ़ा था, 1/O मीटर, यानी O मीटर पढ़ा था। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, O-1 और मीटर -1, ये इतना हो जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से लिख सकते हैं। अगर रो की बीमा की बात करें, रो की बीमा तो ये क्या होगा, 1/रो की बीमा। अगर रो की बीमा भी हमने पीछे बताया था, क्या बताया था आपको, ये लिखा हुआ है कि ML3T-3A-2, तो आप वही यहाँ पे उठा के रख दीजिए तो आप बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ML3T-3A-2। अगर इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या दे देगा, M-1 L-3 T3A2। बस इतना हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो बस इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आपसे मिलेंगे। बस आप ऐसे पढ़ते रहे और मस्त रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।